हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मनिंदर ढुल में। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को आपके साथ डिस्कस करेंगे। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और देखो, भूमि के एक बिंदु से, भूमि का एक बिंदु मान लेते हैं, 20 मीटर ऊंचे भवन, 20 मीटर ऊंचा भवन मान लेते हैं कि ये भवन है हमारे पास। ये कितने मीटर ऊंचा है? 20 मीटर। तो हमने क्या माना कि ए भी हमारे पास क्या एक भवन है। 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, भवन का शिखर तो यहां पर आ गया, पर लगी एक संचार मीनार, इसके ऊपर क्या लगी? एक संचार मीनार, मतलब एक टावर लगा है। ठीक है ना? ये लग गया है टावर यहाँ पे, इसके ऊपर मान लेते हैं। तो ए सी को हम क्या मान लेते हैं? टावर है हमारे पास। ये टावर का शिखर बिंदु हो गया। और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हमें ए सी की ऊंचाई ज्ञात करनी है। सबसे पहले तो दोबारा ध्यान से इक्वेशन को पढ़ते हैं। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगे संचार मीनार। भूमि का एक बिंदु ये हो गया। यहां पर एक हमारे पास भवन है, माना ए भी एक भवन है, तथा एसी इस पर लगी संचार मीनार है। ठीक है, तो एसी हमारे पास क्या है? अब देखिए, भूमि के एक बिंदु से अब लगी मीनार के तल, मीनार का तल कौन सा है? ये संचार मीनार तो ये ना, इसका तल। यहां से दोबारा पढ़िए। 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, एक संचार मीनार के तल का तल तो ये हो गया, और शिखर, अब इसका शिखर देख लेते हैं यहां पर ऐसे, ये शिखर। ठीक है, के उन्नयन कोण, उन्नयन मतलब होता है आंखों को ऊपर उठा करके। तो ये जो कोण बन रहे हैं, ये यहाँ पर जो कोण बन रहा है ये 45 डिग्री का बन रहा है, और ये जो बड़ा कोण बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, 60 डिग्री का। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो फिर एसी की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो त्रिभुज ए, हम यहाँ पर डी बिंदु मान लेते हैं। त्रिभुज ए बी डी में देखो भाई, अब हम इसको निकालने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यदि हमने ये निकाल ली तो हमें पता है कि एक कोण और एक भुजा यदि हमें दी गई है, तो हम त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को निकाल सकते हैं। तो मैं बी डी को निकाल सकता हूँ आसानी से। यदि बी डी मेरे पास आ जाती है तो एक कोण मेरे पास आ गया, और एक भुजा, बड़े वाले त्रिभुज बी बी डी बी डी सी की हमारे पास आ जाएगी। तो त्रिभुज ए बी डी में ए बी, अब लाल का तो हमें आते ही है, साइन थीटा कोस थीटा टेंजेंट थीटा, ए बी बाय बी डी, लंब बटे आधार। ये भुजा मेरे को निकालनी थी, ये भुजा मेरे को दी गई थी, इसीलिए अब मैं फॉर्मूला लगाता हूँ। तो लंब बटे आधार क्या बन जाता है? टेंजेंट। तो टेंजेंट 45 डिग्री। तो ए बी की वैल्यू हमारे पास 20 है, बी डी की वैल्यू हमें नहीं दी गई, टेंजेंट 45 की वैल्यू 1 होती है। आर पार यदि हम गुणा करते हैं तो इधर बी डी भाग में इधर गुणा में आ जाता है, तो बी डी की वैल्यू हमारे पास क्या आती है? 20 मीटर। तो बी डी की वैल्यू क्या आ गई? 20 मीटर। तो ये भी मेरे पास कितनी आ गई? 20 मीटर आ गई बी डी की वैल्यू। अब हम दोबारा त्रिभुज में देखते हैं। त्रिभुज बी सी डी में, बी सी डी बड़े वाले त्रिभुज, अब की बार मैं बी सी बटे में, क्योंकि ये लंब है मेरे पास, और ये क्या बनेगा? अब आधार बनेगा। तो लंब बटे आधार, तो बी डी ले लेता हूँ। क्या बनेगा? टेंजेंट 60 डिग्री, क्योंकि अब की बार कौन कौन सा है? बड़े बड़ा 60 डिग्री। तो बी सी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? देखिए, बी सी को मैं क्या लिख सकता हूँ?
ए बी प्लस ए सी बाई में बी डी बराबर टेंजेंट 60। टेंजेंट 60 की वैल्यू क्या होती है? वर्गमूल 3। अब ए बी प्लस ए सी, ए बी की वैल्यू क्या है हमारे पास? 20 प्लस ए सी बराबर बी डी की वैल्यू क्या है? 20 बराबर वर्गमूल 3 में। अब देखते हैं, आर पार गुणा कर देते हैं। अब की बार हम 20 प्लस ए सी बराबर हो जाएगा 20 वर्गमूल 3 के। हमें क्या चाहिए? ए सी की ऊंचाई चाहिए, तो 20 वर्गमूल 3 माइनस 20 हो जाएगा। तो 20 को हम कॉमन ले लेते हैं, तो वर्गमूल 3 माइनस 1। अतः संचार मीनार की जो ऊंचाई है हमारे पास, जो संचार मीनार है हमारे पास ये ए सी, उसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 20 इंटू वर्गमूल 3 माइनस 1। अब हम चलते हैं इसके दूसरे वाले क्वेश्चन पर। सेकंड वाले क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है ये? एक पेडिस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। देखो भाई, एक पेडिस्टल है, मान लेते हैं ए बी हमारे पास क्या है? एक पेडिस्टल है पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी। अब की बार हमारे पास ये मूर्ति दे दी, अब की बार हमें इसकी ऊंचाई दे दी, तो अब की बार हमें ए सी की ऊंचाई दे दी गई है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। भूमि के एक बिंदु से, भूमि का एक बिंदु मान लेते हैं, इसका नाम मैं डी देता हूं। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, मूर्ति का शिखर, ठीक है ना? तो मूर्ति का शिखर तो ये है, यहां पर कितनी डिग्री का कोण बनता है हमारे पास? 60 डिग्री का। चलिए भाई, यहां से 60 डिग्री का कोण बन गया। अब उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का, पेडेस्टल तो ए बी है, इसके शिखर का उन्नयन कोण कितनी डिग्री कहता है? अब की बार ये कहता है 45 डिग्री। ये 45 डिग्री हो गया, ठीक है। तो पेडिस्टल की ऊंचाई याद कीजिए। तो हमने क्या है शुरू में लिया था? माना ए बी एक पेडिस्टल है तथा ए सी इस पर लगी मूर्ति है। तो त्रिभुज ए बी डी की बात करते हैं हम, ए बी डी में। अब लाल कक्का के अनुसार ये हमारे पास कोण के सामने की भुजा लंब, ये आधार है हमारे पास, तो हम ले लेते हैं ए बी लंब बटे आधार बी डी। क्या बनेगा? लंब बटे आधार टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा की वैल्यू 45 डिग्री, थीटा की वैल्यू 45 डिग्री है ना। अब की बार ए बी हमारे पास ऐसा कैसे ही रहा, और बी डी की वैल्यू दोनों की नहीं है, तो टेंजेंट 45 की वैल्यू 1। तो हमें यहाँ से क्या पता चल गया? आर पर गुणा करने पर ए बी बराबर है बी डी की। तो इसका मतलब है कि ये जो बी डी है और ये ए बी है, ये दोनों हमारे पास बराबर आएंगी, इतना तो हमें पता चल गया। अब हम त्रिभुज बड़े वाले की बात कर लेते हैं बी सी डी में। बी सी डी, अब की बार मैं क्या करूँगा? बी सी बाय में बी डी। तो ये लंब है, ये आधार है, लंब बटे आधार क्या बनता है हमारे पास? टेंजेंट 60 डिग्री, क्योंकि अब की बार कोण को इतना है हमारे पास, जो बड़ा वाला कोण था ये कितने दिया गया आपको? 60 डिग्री। तो बी सी हमारे पास क्या बनेगा? ए बी प्लस ए सी बटे में बी डी बराबर टेंजेंट 60 की वैल्यू क्या है हमारे पास? टेंजेंट 60 की वैल्यू तो वर्गमूल 3। अब बच्चों आपको पता है कि दोनों के दोनों ए बी और बी डी हमारे पास क्या है? बराबर हैं, और हमें ए बी की ऊंचाई याद करनी है, तो मैं बी डी की जगह पर भी क्या रख सकता हूँ? ए बी। तो ए बी प्लस ए सी की लंबाई हमारे पास है 1.6 बटे में, इसकी जगह पर भी क्या लिख सकता हूँ मैं? बी डी की जगह पर भी ए बी बराबर वर्गमूल 3 के। क्यों लिख सकता हूँ? क्योंकि ए बी बराबर है बी डी की, ठीक है ना। अब यहाँ से थोड़ा सा स्पेस के लिए हम यहाँ पर ले आते हैं ए बी
प्लस 1.6 बराबर वर्गमूल 3 ए बी के हो जाता है। अब ए बी को मैं इधर ले आता हूँ तो क्या होगा, 1.6 बराबर वर्गमूल 3 ए बी माइनस ए बी। अब दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, ए बी। क्या आ गई ए बी, वर्गमूल 3 माइनस 1, यहाँ पर क्या है 1.6। तो ए बी की लंबाई मेरे पास क्या आ गई, गुणा में इधर आकर के डिवाइड में चला जाएगा। इस प्रकार से हमारे पास ए बी की हमने ऊंचाई ज्ञात कर ली। अतः ए बी की ऊंचाई 1.6 बटे में वर्गमूल 3 माइनस 1 हो जाएगी। तो बच्चों आपको पता है कि हम वर्गमूल की संख्या को नीचे नहीं छोड़ते हैं, तो हमने क्या किया, इसका हर का प्रमेयकरण कर दिया। तो वर्गमूल 3 प्लस 1 बटे में वर्गमूल 3 प्लस 1 कर देंगे। तो अब की बार क्या होगा, देखिए 1.6 गुणा में वर्गमूल 3 माइनस 1 बटे में ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो वर्गमूल 3 का स्क्वायर पूरा 3 माइनस 1, तो कितना आ गया, 2 आ गया। तो 1.6 गुणा में यहाँ पर कर देते हैं, देखिए क्या बचा था हमारे पास यहाँ पे, 1.6 इंटू वर्गमूल 3 माइनस 1 बटे में 3 माइनस 1 क्या बच गया, 2 बच गया। ठीक है ना, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो अब हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, 2 पे काटेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 0.8। तो 0.8 इंटू वर्गमूल 3 माइनस 1, दैट इज योर आंसर। तो अब हमें पता चल गया कि जो ए बी की ऊंचाई है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, 0.8 इंटू वर्गमूल 3 माइनस 1।